अगर आज मुंबई हुआ होता, जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में। आपकी गवर्नमेंट क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा है उनका? जी, सबसे पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने हिंदुस्तान देखा है, मगर मैंने पाकिस्तान देखा है जी। और जब मैं पाकिस्तान के लिए मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि लाहौर जा रहा हूं, तो वालिद साहब तो कह रहे थे ठीक है भाई चले जाओ, जैसे ज़्यादातर बाप होते हैं उनको इतनी परवाह नहीं होती। माँ थोड़ी सी घबराई, फिर वो 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आई और उन्होंने आके अच्छा। मुझसे कहा कि बेटा माँ तो वहां भी माँ ही होती होगी। मैंने कहा जी ऐसा ही है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम जाओ, फिर कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान से लौटने के बाद वहां पर जो मैंने वक्त गुजारा उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया। सबने मुझसे पूछा कि भाई बताओ कैसा है पाकिस्तान, तो मैंने ये कहा कि वहां पर भी जो माँ है वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती है। वहां भी माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास अच्छा रोजगार हो, उसे अच्छी तालीम मिले, वो दुनिया में तरक्की करे, उसकी शादी हो और वो फूले फले। मेरी माँ जो मेरे लिए ख्वाब देखती है, पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए वही ख्वाब देखती है। वो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा कब तालीम खत्म करके और जिहाद पर चला जाए। तो ये हमारे दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान इज अ हाईली मिसअंडरस्टूड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। आपने जिस तरह से इंट्रो दिया, वहां से बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो खास तौर से जब आप चाहते हो कि अमन की बात कर रहे हैं कुछ और। मुझे ऐसे लगा कि मानो आप गौरी गजनवी अब्दाली सारे ही हमारे ऊपर ठोक रही हो एक के बाद एक। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब अच्छा की एक मिनट, तरफ। सॉरी अरविंद, मैं आपकी देखें बात जी, को काट रही हूँ, आगे मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप सवाल के जवाब की तरफ आइएगा। आप अमन की बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा बार बार अमन की पेशकश की। हम बार बार बात ऐसे करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम मसला कश्मीर को भी टेबल पे बैठ के हल करना चाहते हैं। अमन से कौन दूर भागता है? इंतशार पसंद कौन है? इतनी गर्म दिमाग, गर्म सोच कौन रखता है? आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब इसका मुकम्मल देने दें आप प्लीज। तो जी जी आपने कह दिया जी कि जी मोदी जी साहब नहीं प्लीज। चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो। तो मैं आपको यह बता दूं कि बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं की चाहते। तारीख मोदी साहब से शुरू नहीं होती। हिंदुस्तान की तारीख उससे पहले की भी है, 2014 से पहले का भी एक हिंदुस्तान है। अतर काजमी साहब अभी कह रहे थे कि जी एक रिजीम चेंज की जरूरत है और ये रिजीम से बात नहीं हो सकती। फर्क सिर्फ इतना है फर्क सिर्फ इतना है कि इस रिजीम ने भी आने के बाद में अपनी तरफ से पाकिस्तान को हो या फिर हमारे यहाँ पे हुर्रियत के जो लीडर्स हो उनको रीच आउट करने की कोशिश की है। सैयद अली गिलानी को मोदी साहब ने इलेक्ट होने के बिल्कुल फौरी तौर पर, उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था, उससे पहले उन्होंने अपने 2 एमएसरीज भेजे बातचीत के लिए और उनसे यह कहा कि अगर आप कश्मीर पर कोई हमसे कमिटमेंट चाहते हैं तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए बैठें। ये मोदी साहब का जेस्चर तब है कि जब उन्होंने ओथ भी नहीं ली है अपनी। तो गिलानी साहब बकौल उनके वो खुद कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, और वो इसलिए कि मोदी साहब का ताल्लुक आरएसएस से है। जैसा कि आपके अभी जो मेहमान थे अतर काजमी साहब वो कह रहे थे, वो कहते हैं वो उनका ताल्लुक आरएसएस से है, इसलिए मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कितनी अजीब बात है, वो इंसान जिसका ताल्लुक जमाते इस्लामी से हो उसे इस बात पर एतराज है कि सामने वाला आरएसएस से है। ये क्या बात हुई? देखें जी, आपको मैं ये बता दूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। हमने बहुत अच्छा वक्त भी देखा। आज बदकिस्मती से जो वक्त है वो मैं समझता हूं कि मेरे देखने में इतना बुरा वक्त तो कारगिल वॉर के दौरान भी नहीं था। मैं चाहता हूं कि एक सीरियसनेस हो पाकिस्तान की तरफ से, डायलॉग में कोई इंटेंट हो, इशू बेस्ड हो और वो मीनिंगफुल हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से जो डायलॉग की पेशकश है उनमें ये तीनों चीजें हैं। ये मुझे 10 सेकंड और दें आप अपनी ठीक बात है करने अतर, में। मैं तो आपसे इसका जवाब मैं लूंगी ये आपकी चाहता बारी हूं पर। कि मोदी ठीक है साहब से जब आप जी जी। कोई फरमाइश करते हैं तो उससे पहले ये याद रखें कि मोदी साहब ने आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में,
वो लाहौर भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद में उड़ी हुआ, उसके बाद में पुलवामा हुआ। आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है, और वो ये है कि यहाँ के लोगों ने ये कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमें पता चले, मेरे इलाके के जो लोग हैं, दे केम टू मी एंड दे सेड कि हमने सुना है तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो। तो मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा बेटा हमारा एक पैगाम लेते जाना, उनसे ये कहना कि अब हमने मार खाना बंद कर दिया है। आप ये देखें 2008 मुंबई अटैक के 4 दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए। कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आज मुंबई हुआ होता, जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में।